नमस्कार, मैं एनके सिंह। मैं अपने व्यूअर्स से बताना चाहता हूँ कि जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़, मीडिया को लेके शायद कुछ गलतफहमी में है। मीडिया को वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे कि खबरों में आएगा जस्टिस चंद्रचूड़ ने डाँट डाँट लगाई, कभी इस मुद्दे पे लगाई, कभी अभी कल जब उन्होंने एक केस के बारे में बोल रहे थे, अपील में गया था जो ये तथाकथित सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है मीडिया की, तथाकथित हम आगे बताएँगे कि क्यों कह रहे हैं। ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी मालिकों की है। ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अपील में आई थी बम्बई हाई कोर्ट के एक फैसले को लेके, जिसमें याद होगा आपको सुशांत सिंह राजपूत जिसके फांसी लगाने को लेके किस तरह से तमाशा बना। दिन रात मीडिया ने उस जिंदगी नरक कर दी। एक लड़की की, एक उसके साथी की। उस पर हाई कोर्ट ने कमेंट किया था कि ये बिल्कुल गलत है और ये इसके लिए जो ये सेल्फ रेगुलेशन है, इसको लेके उसने कुछ टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो कोर्ट ने आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की सदारत में 3 मेंबर बेंच थी और 3 मेंबर बेंच ने कहा कि साहब ये आप बहुत ही कड़े कानून बनाइए। आप जो कानून बना रहे इससे कुछ हो नहीं रहा सेल्फ रेगुलेशन में। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ मीडिया के कैरेक्टर को ही नहीं समझे। जो आज मीडिया है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छे फैसले देते हैं, सरकार की कई बार दम निकल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को लेके वो जो इविल नेक्सस है, पॉलिटिकल सिस्टम से, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस से, जो हिंदुत्व के जो नया फॉर्मेट आया है, एग्रेसिव, जिसमें हिंदू मुस्लिम करने से ही वो टीआरपी ले रहे हैं और उससे लाभ कर रहे हैं। मालिक ऊंचे-ऊंचे पद सरकार के जो होते हैं सिविल अवार्ड्स, वो लेते हैं, पद्मश्री लेते हैं और बहुत कुछ लेते हैं, कई लाइसेंस भी लेते हैं। दरअसल ये सेल्फ रेगुलेशन एक तमाशा हो गया है। सेल्फ रेगुलेशन भारत में कब का मर चुका है। ये कंसेप्ट कुछ एडिटर्स मिलके ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन बना था शुरू में, तो ये कंसेप्ट आया था। कंसेप्ट का आधार था पीयर प्रेशर। जब एक दूसरे को हम एडिटर्स कहेंगे तो वो शर्म करेगा। लेकिन उसके बाद मालिकों ने मिलके, मार्केट फोर्सेस ने मिलके, जो चीज चंद्रचूड़ साहब समझ नहीं रहे हैं वो ये है कि आज मोदी ने उस मीडिया, सेल्फ रेगुलेशन एक तमाशा है, एक फसाड है, एक आडंबर है जो कि खड़ा है और बाकी सारे लोग मोदी के सामने सजदा कर रहे हैं और सजदा करके वो मोदी के कई कॉजेस को बढ़ा रहे हैं। पहला, हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कि सब्जी वाला मुसलमान भी तो इसलिए कि वो थूक देता होगा सब्जी पे, इसके कई कई वीडियो बनाए गए और इसको प्रचारित ताकि मुसलमानों के इकोनॉमिक रूट से काट दिया जाए। तो ये मीडिया जो है इस समय, जो फॉर्मल मीडिया जिसे हम कह रहे हैं, जो भक्त मीडिया है, ये दरअसल जो चंद्रचूड़ साहब नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि एक बड़ा नेक्सस है जो सत्ता को परिपुष्ट कर रहा है, सत्ता के एजेंडा को कि हिंदुत्व को बढ़ाते रहो क्योंकि 80% वोट उधर से आने हैं। ये उसका एजेंडा है। लिहाजा चंद्रचूड़ साहब जब कह रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेशन का कानून खड़ा करिए, वो परवाह करते हैं क्या आपकी? याद होगा जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, अभी 1 महीने पहले आपने कहा था कि साहब 1 लाख का फाइन 2008 में दिया गया था। ये बकवास, ये बहुत कम है। फाइन हमेशा प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट होना चाहिए और बताइए कि एक चैनल एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम में लेता है तो कितना पैसा कमाता है और आपने 1 लाख जो 2008 में रखा था वही फाइन आज भी है, जुर्माना वही है। इसको बढ़ाइए। नहीं, जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ मिलॉर्ड आप नहीं समझ रहे हैं। ये इविल नेक्सस बहुत बड़ा है। इसमें सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ एक नाटक है। दरअसल आप जिसे नहीं समझ रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन जिस दिन वो कड़ा कानून कर देंगे, हर टीवी चैनल उससे बाहर हो जाएगा। इसलिए वो करेंगे नहीं और फिर होड़ किस बात की है? कौन मोदी के नजदीक है, कौन सत्ता के नजदीक है, कौन हिंदुत्व के एजेंडा को आगे ले जा रहा हो, कौन से हिंदुत्व को? वो एग्रेसिव हिंदुत्व जिसमें अखलाक के घर
गाय का मांस है कि नहीं ये देखने जाया जाता है, पहलू खां को मारा जाता है, तबरेज को मारा जाता है, जुनैद को मारा जाता है, ये वो वाला है जो जस्टिस चंद्रचूड़ और हमारे मिलॉर्ड्स नहीं समझ रहे हैं। अगर देश में मोदी को अभी तक बचाया है किसी ने, तो वो इसे मीडिया ने बचाया है। वो नेक्सस वो कैसे खत्म करेंगे? आप मिलॉर्ड आप इसको गौर से देखिए। आपके ये जो अगाहे बगाहे कुछ कह देते, कोई सुन रहा है क्या? कहा तो था आपने बहुत कुछ सेल्फ रेगुलेशन को लेके, हो पाया सेल्फ रेगुलेशन? देख रहे हैं आपके सामने मीडिया आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। अर्णब गोस्वामी ने किस किस तरह से चीजें की हैं, आपने देखा? इसके अलावा जो ये तथाकथित एंकर है जिनके खिलाफ इंडिया ने बायकॉट किया है, किस तरह से उनको फिर से वापस लाने के लिए एक मुर्दा जिसको दफन कर दिया गया था संस्था को, जो सेल्फ रेगुलेशन की बेस्ट संस्था थी, और उसको मालिकों ने मिलकर दफन कर दिया। उस दफन बीए को फिर से उठाया गया, रिसरेक्ट किया गया, उसको एक्सह्यूम किया गया और उसको जिंदा करके, और अब उसका जो कराकस है, उसका जो अस्थि पंजर है, उसको लेके कह रहे हैं कि नहीं अब ये 14 एंकर जो है ये बहुत सही है और इंडिया गलत है। मतलब उस मरे दफन किए हुए संस्था को फिर से जिंदा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मिलॉर्ड कि आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है, ये सिर्फ मीडिया का मामला नहीं है, ये चैनलों के मालिक के एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ये वो पूरा नेक्सस है जिससे जनमत को चेंज किया जा रहा है। जनमत चेंज इसलिए किया जा रहा है कि जनमत अगर हकीकत जान लेगा, मोदी की हकीकत, उनके कार्यक्रमों की हकीकत, वो हकीकत जान जाएगा कि किस तरह पॉलिसी फ्रेमिंग में करप्शन हो रहा है और किस तरह पूरा का पूरा देश का पैसा अडानी अंबानी किया जा रहा है, और उससे मोदी जी को विदेशों में, देश में, इलेक्शन में आसानी होती है, मीडिया कंट्रोल रहता है और जो चाहते हैं वो करता है। तो मीडिया आप जिस तरह देख रहे हैं, दरअसल ये सेल्फ रेगुलेशन एक नाटक है। आप बंद कराइए ये सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि ये चल नहीं रहा है। ये जब हम लोगों ने शुरू किया था तो इन्हीं मालिकों को बड़ा ऐतराज था। खैर उसके बाद भी वो चलता रहा, लेकिन अंत में इसको खत्म करके दफना दिया गया। पिछले कई वर्षों से 5-6 साल से तो इसकी मीटिंग भी नहीं हुई है। आज इसको फिर से कब्र से उठाया गया है, सिर्फ इन 14 एंकरों को बचाने के लिए और इनको महिमा मंडित करने के लिए। तो मिलाड आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर बढ़ा देंगे 1 लाख से 10 लाख कर देंगे, तो सारे चैनल इसको छोड़ के भाग जाएंगे तथाकथित सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन और नहीं भी भागेंगे तो आप जिस बात पे कह रहे हैं, दरअसल गौर कीजिए कंटेंट पे कि कंटेंट क्या जा रहा है। और चूंकि प्रजातंत्र में कंटेंट मिलॉर्ड आप खुद भी नहीं रेगुलेट कर सकते, मीडिया का कंटेंट क्या होगा ये रेगुलेशन चूंकि आप भी नहीं कर सकते, सरकार के साथ वो जो नेक्सस है, जब तक आप वहां नहीं हिट करेंगे तब तक ये बदलेगा नहीं। इसका तरीका क्या है मिलॉर्ड? चूंकि हम उसके 9 साल जनरल सेक्रेटरी रहे उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के, हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह सरकार ने हमें खत्म किया, किस तरह इन मालिकों से मिलकर सरकार ने हमें खत्म किया। मोदी सरकार उसमें सबसे आगे है। 2014 के बाद ये संस्था लगभग डिफंक्ट हो गई। जानते हैं मिलॉर्ड क्यों? अगर ये हकीकत आप जान जाएंगे तो आप समझेंगे कि नहीं, इसके लिए अलग बॉडी बनाने पड़ेंगे जो न सरकार की होगी न इन चैनल मालिकों की होगी। वो बॉडी सिविल सोसाइटी से आप उनके नाम तजवीज कीजिए और उसकी रेगुलेटरी बॉडी बनाइए। सेल्फ रेगुलेशन एक तमाशा इंडिया में फेल हो चुका है। सेल्फ रेगुलेशन अस्तित्व में नहीं है और सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे मजाक हो रहा है, जो हमारे संस्थाओं को जिंदा करके फिर से उसको उसकी हड्डी अस्थि पंजर से निकाल के और कहा जा रहा है कि साहब ये वो संस्था है। आप समझे कि सेल्फ रेगुलेशन ये जो सरकार कह रहे, जो मालिक कह रहे हैं आके, सरकार भी कह रही है साहब वो सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, हम क्या करें? हम तो बोल नहीं सकते, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। वो झूठ बोल रहे हैं, दोनों दोनों मिले हुए हैं। सरकार मिली हुई है, वो मालिकान मिले हुए हैं, पद्मश्री मिलता है, लाइसेंस मिलता है बड़े बड़े ठेकों का, और इस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा है।
और इसके एवज में सरकार चाहती क्या है? कम्युनल पैशन भड़काते रहो, असली खबरों को दबाते रहो। आपने हाल में देखा होगा किस तरह से अडानी की खबर को दबाया गया। एक चैनल में आपने कभी देखा कि अडानी को लेके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे कोई चर्चा हुई? आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी, चूंकि रिपोर्ट तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी, तो रिपोर्ट थी कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई है। आपने किसी टीवी चैनल पे देखा? हकीकत ये है कि ये एक खास किस्म की खबरें दे रहे हैं जिससे कि कम्युनल पैशन बढ़ के मोदी महिमा मंडित हो, सरकार की कोई भी नेगेटिव चीजें न जाए, ताकि जनता जो कम जानती है, तर्क शक्ति नहीं है और उसके पास वो विंडोज नहीं है जहां से सही खबरें जा सके, लिहाजा वो जनता मोदी को फिर से वोट देते। ये इसके पूरी साजिश है। जब तक मिलॉर्ड आप इस साजिश को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कोई मीडिया हाउस जो है वो खबर इसलिए नहीं गलत दिखा रहा है कि उसको मालूम नहीं है, वो इसलिए दिखा रहा है कि मोदी के यहां से इंस्ट्रक्शन है कि इसके अलावा कोई खबर दिखाया, किसी अजीत अंजुम को, किसी एमके सिंह को अगर स्टूडियो में बैठाया, इनके आर्टिकल्स लिए, तो तुम्हारी पूरी खैर नहीं है। ईडी फिर तुम्हारा क्या करेगी ये तुम जानो। इसकी वजह से ये मीडिया एक खास किसका प्रोडक्ट दे रहा है और चूंकि प्रोडक्ट कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए अगर आपको वाकई सीरियस है मिलॉर्ड, क्योंकि कई बार आपने इस तरह के आदेश दिए, कई बार आपने कहा, किसी ने परवाह की आपकी? अभी तो आपने 1 महीना पहले कहा था कि इसका रेट बढ़ाइए आप फाइन का। क्या हुआ? क्या क्वालिटी बदल गई मीडिया के डिलीवरी की? कंटेंट बेहतर आने लगा? आपने कई बार ये सब चीजें कही है मिलॉर्ड, तो आपकी अपनी इज्जत भी अगर उसकी गरिमा को बढ़ाना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मीडिया की प्रकृति आज की समझिए, और वो प्रकृति ये है कि पूरा जो कंट्रोल है वो मोदी के यहां से होता है कि कंटेंट क्या जाएगा और इस कंटेंट के लिए कम्युनल पैशन कैसे भड़काया जाएगा। और मिलाड ये आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ के नहीं रोक सकते, इसके लिए एक बॉडी आप खुद तजवीज कीजिए जो सोशल सेक्टर से आए, जो हमारे समाज के लोग हैं प्रतिष्ठित, मुल्क है, जो कि मीडिया के नहीं, जिनका पैसे से मोदी के से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों की बॉडी हो जो मीडिया को रेगुलेट करे कंटेंट के लेवल पे भी, और कंटेंट के लेवल पे भी देखना होगा कि क्या उस मीडिया ने कंटेंट को कंसील किया है। इंडिया को लेके जिस तरह से नेगेटिव खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, एक हिंदी का बड़ा अखबार है, किस तरह से वो लगातार इंडिया के खिलाफ बोल रहा है, उसके एडिट्स में, उसके एडिट पेजेस पे। इसी तरह टेलीविजन का है, वो झूठ बोल के, आप जानते हैं बुलंदशहर में जो घटना हुई थी, किस तरह एक एंकर ने कहा कि वहां पे साहब मुसलमानों ने हिंदू मंदिर को क्या कर दिया, पता लगा वो हिंदू। इसी तरह अयोध्या में भी हुआ था। अयोध्या में जो लोग एक मस्जिद के सामने मांस का टुकड़ा डाले थे, और वो मांस था एक खास किस्म का, उनका जब सीसीटीवी फुटेज लिया गया तो वो हिंदू थे, दंगा भड़काने के लिए कर रहे थे। आपने कभी ये अखबार में फोटो देखी? यूपी में एक पत्रकार को सिर्फ उसने मिड डे मील को लेके ट्वीट कर दिया था और एक वीडियो दे दिया था, इस पे उसको महीनों जेल में रहना पड़ा। आपने ये खबर कभी देखी मिलॉर्ड? तो आपको मीडिया की इस प्रकृति को समझना पड़ेगा, और इस तरह के हल्के कमेंट करके आप जो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको वाकई भारत की मीडिया को बदलना है, तो मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी के जो बड़े हस्ताक्षर हैं, जिनकी न्यूट्रलिटी के बारे में माना जाता है और जो किसी मोदी से दबते नहीं हैं, उस तरह के लोगों को लाके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेशन का तमाशा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में सेल्फ रेगुलेशन कब का दफन हो चुका है। भारत में ये नेक्सस है और बहुत बड़ा इविल नेक्सस है, जिसको हम मीडिया कह रहे हैं और जिसको डेमोक्रेसी में आर्टिकल 19(1) का
प्रोडक्ट कहते हैं और वो अपनी सुविधाएं चाहता है। जैसे कह रहा है कि इंडिया साहब बहुत गलत किया है हमारा बायकॉट करके, मीडिया को फ्री एक्सेस होना चाहिए। क्यों जनाब? मोदी ने सारे एक्सेस बंद कर दीजिए। मैं 45 साल से जर्नलिस्ट हूं, इसी होम मिनिस्ट्री में हम लोग दिन भर 4-4 6-6 घंटे बैठे रहते थे खबरों के लिए। आज होम मिनिस्ट्री में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सारे मिनिस्ट्रीज के एक्सेसेस बंद है। इसी मोदी से पहले की सरकारों में हम कई बार प्राइम मिनिस्टर के साथ फॉरेन टूर्स पे गए हैं और वहां पे हम लोग हकीकत पूछते थे कि पॉलिसी में क्या गड़बड़ है, कि निगोशिएशन नहीं हो पा रहा है। आज मोदी के साथ कोई नहीं जाता। जो ताली बजाना होता है जिनको, वो वहां पहुंचते हैं और वहां पे जाके ताली बजाते हैं। तो ये समझिए, आप ये सारी चीजें आप गौर से देखेंगे मिलॉर्ड, तब समझ में आएगा कि हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत वो नहीं जो आप देख रहे हैं। हकीकत है ये टेलीविजन के मालिक और मोदी के पूरे गवर्नेंस का एक जबरदस्त नेक्सस है, जिसमें वो प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, कंटेंट कंट्रोल कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान दंगे को या नाइतफाकी को बुरी तरह बढ़ा रहे हैं और इससे मोदी का पर्पस सर्व हो रहा है। अगर इसको खत्म करना है और आप सिंसियरली इसको करना चाहते हैं, ये भी मुझे मालूम है, तो इसको करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये गाहे बगाहे आप जो कमेंट करते हैं और हम लोग तारीफ करते हैं आपके कमेंट की, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आपकी गरिमा पे असर पड़ेगा। क्योंकि कोई नहीं परवाह कर रहा है, कोई मालिक टेलीविजन का कोई परवाह नहीं कर रहा है कि क्या होने जा रहा है इससे। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो मिलाड आपको मीडिया के प्रति समझ बदलनी पड़ेगी। मैंने 9 साल इसको सेल्फ रेगुलेशन किया है और मैं कह सकता हूं कि मालिकों ने, मार्केट फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ने हमें फेल कर दिया। आज सेल्फ रेगुलेशन जिंदा नहीं है। लिहाजा मिलॉर्ड, ये जो सेल्फ रेगुलेशन का नाटक ये मालिकों की बॉडी कर रही है, इसे खत्म करिए और सीधा कोई सिविल सोसाइटीज के प्रतिष्ठित लोग, न्यूट्रल लोगों को बुला के उनकी बॉडी बनाइए जो कि इसको कंट्रोल करे और इससे सुप्रीम कोर्ट की भी गरिमा बरकरार रहेगी और समाज को एक बड़ा फायदा मिलेगा। जो मोदी और मालिकों के नेक्सस ने जो डैमेज लगातार कर रहे हैं, उस फैब्रिक को, जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, उसको डैमेज कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। अन्य मुद्दों पे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए